सभी को नमस्कार। विद्या फाउंडेशन की ओर से मैं कुसुम श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे एक मित्र ने मुझे पौंडीचेरी से फ़ोन करके कहा, एक कहानी सुनाई और कहा कि कुसुम, अपने आवाज़ में तुम इस कहानी का एक वीडियो बनाओ, क्योंकि इस कहानी में निहित संदेश मैं चाहती हूँ कि जन जन तक पहुँचे। पहले तो अपने मित्र के इस अनुरोध पर मुझे ईश्वर द्वारा दी गई इस प्रतिभा पर बहुत ही हर्ष अनुभव हो रहा है कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया कि मैं अपने मित्र की उस बात को आप सब तक पहुंचा सकूं। और अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूं और मैं जानती हूं कि कहानी में निहित संदेश कितना साधारण है कि हर व्यक्ति उसको समझ जाएगा। तो कहानी इस तरह है कि एक सेठ अपनी सारी शक्ति, तन मन धन, जो भी शक्ति उसके पास थी, उससे पूरे जीवन भर भौतिक सुखों के एकत्रीकरण में लगा रहा, क्योंकि उसका मानना था कि पैसे ही में सबसे ज़्यादा शक्ति है और मेरे पास अगर बहुत अधिक धन होगा तो नेचुरली मैं अपने पूरे समाज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। और इसी भ्रम में वो जीवन भर इन रुपया, पैसे, हीरे जवाहरात जोड़ने में लगा रहा। परिणामतः उसके पास इस भौतिक संपदा का एक अतुल्य भंडार था। लेकिन जीवन पथ पर चलते हुए जब जीवन की संध्या सामने दिखाई देने लगी, तब सेठ को चिंता हुई कि मैंने जीवन भर जिस संपदा का एकत्रीकरण किया है वो अब मेरे साथ उस लोक में जाएगी कैसे। अपने अज्ञान या ज्ञानी होने के भ्रम में उसने समाज में ऐलान करा दिया कि जो भी व्यक्ति मेरी कमाई हुई इस धन संपत्ति को परलोक ले जाने का रास्ता बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी लोग उसकी इस बात पर कानाफूसी करने लगे कि सेठ को इतना भी नहीं पता कि किसी की सुई के बराबर भी संपत्ति परलोक में उसके साथ नहीं जाती है। तभी एक विद्वत जन उन सेठ जी के पास आए और उन्होंने सेठ से कहा कि मैं आपको परलोक में इस संपत्ति को ले जाने का रास्ता बता सकता हूँ। सेठ ने बहुत उल्लास के साथ कहा, बताइए। उस विद्वत जन ने सेठ जी से पूछा कि जब आप भारत से अमेरिका जाते हैं तो क्या ये भारतीय रुपया वहाँ चलता है? सेठ ने कहा, नहीं, हमें वहाँ भारतीय रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है, तब हम उस देश की सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। उन्होंने कहा, इसी क्रम में अगर आपको यूके जाना हो तो उन्होंने कहा, स्वाभाविक है कि मुझे भारतीय रुपया को पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करना होगा और तब मैं यूके के सुख सुविधाओं का आनंद ले सकूंगा। सेम और दूसरे कंट्रीज के बारे में उस विद्वत जन ने सेठ जी से प्रश्न किया और सेठ जी बहुत उल्लास के साथ सही जवाब भी देते रहे। तब उस विद्वत जन ने बहुत सहजता से कहा, सेठ जी, यही नियम परलोक जाने पर भी लागू होता है। वहाँ जो मुद्रा चलती है वो ये भौतिक धन संपदा नहीं है, वहाँ चलने वाली मुद्रा है हमारे पुण्य कर्म। तो यदि आपको अपनी इस जमा की हुई धन संपदा का परलोक में सच्चा सुख उठाना है तो आपको इसको अपने पुण्य कर्मों में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए एक दिन में संभव नहीं है। अतः आपको आज से ही सद्कर्मों में लग जाना चाहिए। जहाँ भी आपकी इस धन संपत्ति से किसी को किसी तरह की सांत्वना मिल सकती है वहाँ इसका उपयोग करना चाहिए, और उस दान पुण्य की भावना से, उस परोपकार की भावना से जो आप पुण्य कर्म अर्जित करेंगे, इस धन संपत्ति को उस पुण्य कर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वो पुण्य कर्म परलोक में आपके साथ जाएंगे। सेठ जी को उस विद्वान की बात का आशय समझ में आ गया और उन्होंने कहा
कि मैं अभी तक गलती पर था। मैं आज ही से इस करेंसी को, इस भौतिक करेंसी को उस पूर्ण करेंसी में कन्वर्ट करने का पूरी कोशिश करूंगा और उस दिन से वो ज्ञानवान सेठ अपने उस कमाई हुई धन संपत्ति को परोपकार में लगाकर पूर्ण कर्मों के अर्जित में लग गए। सभी से कहना चाहूंगी कि अगर हम इस ब्रह्मांड के प्राणी मात्र में उस परम पिता परमेश्वर की आत्मा के अंश के दर्शन करें तो सच में हमें समझ में आएगा कि मेरे द्वारा कमाया गया धन, मेरी शारीरिक शक्ति, मेरी मानसिक शक्ति या मेरी कोई भी प्रतिभा सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उस पर समान रूप से उस प्राणी मात्र का अधिकार है जिसे उसकी जरूरत है। तो कहना चाहूंगी कि जिस भी रूप में आप किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे अपने शारीरिक योग्यता से किसी को की मदद कर सकते हैं, अपने पैसे से मदद कर सकते हैं, अपने ज्ञान कौशल से मदद कर सकते हैं, तो कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यही पुण्य कर्म है जो परलोक में हमारे साथ जाएंगे और यही लोक का सुख भोगते हुए हम परलोक में भी सुख के भागी बनेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण संदेश हम सभी ने समझा होगा, क्योंकि परलोक एक वो देश है कि अमेरिका चाहे सब ना जाए, लेकिन परलोक की यात्रा सभी को करनी पड़ेगी, चाहे हम चाहें चाहे हम ना चाहें। तो क्यों ना हम उस करेंसी का बहुत अधिक से अधिक संचयन करें जो उस लोक में चलेगी जहां हमें आपको आवश्यक रूप से जाना ही है। इसी के साथ मैं सभी से अपील करूंगी कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका इस तरह का सब्सक्रिप्शन या इस तरह से मुझसे अपेक्षा कि मैं आपकी बात को अपने माध्यम से जन जन तक पहुंचाऊं, मेरा हौसला बढ़ाती है। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी के मंगलमय और स्वस्थतापूर्ण भविष्य की कामना के साथ मैं कुसुम श्रीवास्तव विद्या फाउंडेशन की ओर से सभी देशवासियों के स्वस्थ और मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ।